हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अपने जो है ना अपना नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी और इसमें आपकी लास्ट 10 क्लासेज हो चुकी है, देखो है ना। तो अपने पूरा अपने डीप में जाके भी और थोड़ा सा अपने जो एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज अपनी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है भाई। आप बोलोगे जी 11वीं क्लास है और लास्ट क्लास है, इसमें अपने क्या, तो इसमें अपने बात करेंगे जी जैसे मान लो नंबर सिस्टम है ना, नेचुरल नंबर है, उसके अंदर जैसे अंक अंक आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा जी, 3 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 0 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 1000 तक आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आज अपने क्या करने वाले हैं जी, कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, कि 1 से लेकर भाई 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक कितनी बार आएंगे। इसके अलावा अपने बात करेंगे, मान लो किसी एक संख्या के अंदर जैसे डिवाइड कर दे, 93 से डिवाइड कर दे, तो शेषफल बताइए 93 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी सीड नंबर्स की बात करेंगे भी। और लास्ट अपने इसमें जैसे आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने किसके बारे में, कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है ना, कम्युलेटिव लॉ क्या होता है जी, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, साचर्य नियम क्या होता है, बंटन नियम क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे अपने। ठीक है, तो आज अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे अपना लगभग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे अपने बात करें मुना कि नंबर सिस्टम के अंदर जैसे लास्ट में आपको आता है कि अंकों की गिनती करना, ठीक है, डिजिट काउंट करना भाई। और वो भी किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। किसके अंदर भाई, नेचुरल नंबर के अंदर। देखो सबसे पहले यदि बात करें, आज अपने बात करेंगे किसकी, अंकों की गिनती करना भाई। ठीक है, अंकों की गिनती करना जी किसके अंदर, तो आप बोलोगे जी नेचुरल नंबर के अंदर। यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है ना, किसके अंदर, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं मुना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट होते हैं जी, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 को काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर। किसको काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे जी, ये ध्यान रखना आपने को। ठीक है, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से देखेंगे जी चीजों को। देखो जैसे अपने बात करें मुना कि 1 से लेकर 9 तक, है ना, 1 से लेकर 9 तक अपने दो चीजों की बात करने वाले यहाँ पे। 1 से लेकर 9 तक यदि आपसे पूछे कि टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, है ना, एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल संख्याएं कितनी यूज होती हैं जी, टोटल संख्याएं कितनी होती हैं। और दूसरा आपसे पूछेगा कि अंक कितने यूज हुए हैं, है ना, अंक कितने यूज हुए हैं। देखो तो सबसे पहले जैसे बात करें कि 1 से लेकर 100 तक, मान लो अपने से पूछ ले कि टोटल संख्याएं कितनी है, तो देखो टोटल संख्याएं निकालने का ऐसे ही आपसे ये पूछ सकता है कि 10 से लेकर 99 तक, मान लो, है ना, 10 से लेकर 99 तक टोटल संख्याएं कितनी है और कितने अंक यूज हुए हैं जी। ठीक है, ऐसे ही अपने से पूछ सकता है जी 100 से लेकर कहां तक, 999 तक, 100 से लेकर कहां तक, 999 तक बताइए भाई, है ना। आगे भी अपने बात कर सकते हैं मुना। ठीक है, 1000 से लेकर कहां पर, 9999 तक जी, 1000 से लेकर कहां तक, 9999 तक। इस तरीके से फर्दर चलता रहता है वो चीजों को। ठीक है, अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बात करेंगे, क्वेश्चन भी इसमें लेके आए हैं जी सीरीज में, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। देखो सबसे पहले जैसे बात करें मुना कि 1 से लेकर 9 तक जैसे मैं बात करूं, 1 से लेकर 9 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपकी जो लास्ट संख्या क्या है भाई, 9, है ना। आपको क्या काम करना टोटल संख्या निकालने के लिए, जो भी आपकी लास्ट संख्या क्या है, 9, उसमें से फर्स्ट संख्या क्या है भाई अपने पास, 1, और प्लस क्या कर देना मुना, प्लस 1 करना है जी, प्लस क्या करना है, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 माइनस 1 है, यानी कितना, 8 प्लस 1 यानी कितना, 9। तो 1 से लेकर 9 तक अपने पास संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे जी 9 होती हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि सभी में 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उनके सबके अंदर कितना डिजिट होता है जी, 1 डिजिट होता है। कितना होता है, 1 अंक होता है। तो यहां से अंक कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे जी कितने, सभी में 1 अंक होते हैं, तो कितनी, 9 संख्याएं हैं, तो यानी अंक कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे जी कितने अंक हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। बात क्लियर है सभी को। ठीक है, चीजें धीरे धीरे करेंगे अपने, थोड़ा सा समझ के यहां से अपने पास क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो अब जैसे मान लो अगला अपने पास बात करें कि 10 से लेकर 99 तक टोटल संख्याएं कितनी यूज होंगी भाई, टोटल संख्याएं कितनी है यदि आपसे ये पूछ ले, तो आप क्या बताओगे, तो आप सीधा बोलोगे जी 10 से लेकर 99 तक पूछा है ना, तो क्या करना आपको, जो लास्ट संख्या क्या, तो आप बोलोगे जी 99, है ना, माइनस क्या करना है, फर्स्ट संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे जी 10, और प्लस क्या भाई, 1, प्लस क्या, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे कितना, 99 माइनस 10 यानी कितना, 89 प्लस 1 यानी कितनी हो जाएंगी, 90। टोटल संख्याएं कितनी होंगी अपने पास, 90 होंगे जी। ठीक है, अच्छा जी यहाँ से 10 से लेकर 99 तक टोटल अंक कितने यूज हुए हैं, तो आप क्या बताओगे, तो बिल्कुल सिंपल है जी, क्या करेंगे, आपको पता है जी 90 संख्याएं हैं और हर एक संख्या में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं जी, तो कितने अंक यूज होते हैं जी, आप बोलोगे कितना, 180 अंक यूज होते हैं। बात क्लियर है सभी को। अच्छा आगे देखें जी अपने कि 100 से लेकर 999 तक,
100 से लेकर 999 तक आपसे पूछ ले कि टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो कुछ नहीं भाई, लास्ट संख्या क्या अपने पास 999 जी, उसमें से क्या कर देना, फर्स्ट संख्या माइनस कितनी है 100, ठीक है, और प्लस क्या करना है, तो आप बोलोगे जी 1 करना, प्लस क्या करना अपने को 1 करना है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी ये कितनी हो जाएगी आपके पास 999 में से 100 माइनस किया कितना हो गया 899 जी, 899 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी कितना 900, कितनी हो जाएंगी जी 900, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछ लूं कि अंक कितने होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है जी, क्या बोलोगे आप बोलोगे जी कितने 900 संख्याएं हैं और हर एक संख्या में कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे कितने डिजिट हैं जी 3 डिजिट है, तो कितने हो जाएंगे भी, तो आप बोलोगे कितने हो जाएंगे 27,000 अंक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कितने 27,000 अंक हो जाएंगे जी, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं यहाँ से आपसे पूछ लूं कि 1000 से लेकर 9,999 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी भाई, तो आप बोलोगे जी क्या, लास्ट संख्या कितनी है 9,999 जी, ठीक है, माइनस फर्स्ट कितनी है, तो आप बोलोगे कितना जी 1000, ठीक है 1000, और प्लस क्या करना है अपने को 1 करना जी, प्लस क्या करना है 1, तो देखो 9,999 में से 1000 माइनस क्या कितना हो गया मुना, तो आप बोलोगे 8,999, कितना हो जाएगा 8,999 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसमें क्या करेंगे जी, प्लस 1 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 1, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी जी पूरी 9,000, यानी कितनी संख्या हो जाएंगी 9,000 संख्या हो जाएंगे जी, ठीक है। आपसे पूछ ले अंक कितने होंगे इनके अंदर, तो अंक कितने होंगे, तो आप बोलोगे जी 9,000 संख्याएं हैं और हर एक संख्या में कितने डिजिट है अपने पास 4 डिजिट है जी, तो कितने होंगे, तो आप बोलोगे जी कितने हो जाएंगे 9 चौके 36,000, कितने हो जाएंगे भी अपने पास अंक कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 36,000 अंक हो जाएंगे, ठीक है भाई। सॉरी ये कितना नोट ये 2700 अंक होंगे भाई, ठीक है, सॉरी भाई ये कितने होंगे, तो आप बोलोगे जी नोट ये 2700 अंक होंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये एक एक जीरो अपने फालतू लग गया था भी अपने पास, ठीक है। तो देखो ये कितने होंगे, तो 2700 अंक हो जाएंगे जी, ठीक है। तो अब अपने मान लो जैसे ऐसे फर्दर आपसे चीजें पूछ ले कि 1 से लेकर 9 तक कितनी टोटल संख्याएं होंगी, तो आप क्या बताओगे कि लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या प्लस 1 कर देना है जी, ठीक है। अच्छा अंक कितने होंगे, तो आपको देखना है जी कि संख्याएं कितनी है टोटल 9 ही है और उसमें प्रत्येक संख्या में कितने अंक है जी 1 अंक है, तो आप बोलोगे जी अंक कितने यूज होंगे, तो 9 यूज होंगे जी, ठीक है। अब ऐसे ही आपसे पूछे कि 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो आप क्या बताओगे, लास्ट संख्या कितनी है मुना 99 माइनस फर्स्ट कितना है 10 और प्लस 1 कर देंगे जी, तो कितना हो जाएगा 89 प्लस 1 यानी 90 संख्याएं हो जाएंगी। और अंक कितने यूज होंगे, तो कितने, आप बोलोगे जी 90 संख्याएं हैं टोटल और हर एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं 2 अंक आ रहे हैं जी, तो यानी टोटल अंक कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे 180 अंक होंगे जी, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक टोटल कितने संख्याएं होंगे, तो आप क्या बताओगे, फर्स्ट लास्ट संख्या कितनी है 999 माइनस फर्स्ट कितना है 100 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे 899 प्लस 1 यानी कितना 900। अच्छा कितने अंक यूज होंगे, तो आप बोलोगे जी 900 संख्याएं हैं टोटल और हर एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं 3 डिजिट आ रहे हैं जी, तो कितने अंक हो जाएंगे भी, तो आप बोलोगे कितने हो जाएंगे जी 2700 अंक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये पूछ ले कि 1000 से लेकर 9,999 तक, तो कुछ नहीं टोटल संख्याएं कैसे निकालोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1 कर देना जी, ठीक है। तो ये 8,999 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएंगे जी, ठीक है। टोटल संख्याएं कितनी 9,000 यूज हुई जी, और उसमें टोटल अंक कितने यूज होंगे यदि आपसे पूछे तो आप बोलोगे जी 9,000 संख्याएं यूज हुई हैं और हर एक संख्या में कितने डिजिट आ रहे हैं जी, तो आप बोलोगे जी 4 डिजिट आ रहे हैं, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे अपने पास, तो आप बोलोगे जी कितने अंक हो जाएंगे, तो आप बोलोगे कितने हो जाएंगे भाई, तो आप 36,000 अंक हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, देखो यहां से आप देखो कि एक अंक की कोई संख्या है ना, एक अंक की जैसे संख्या है तो उसमें कितने, तो आप बोलोगे जी देखो टोटल संख्याएं कितनी होगी भी, तो 9 है ना, कितना है मना 9, ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या है तो उसके अंदर देखो टोटल संख्या कितनी है, तो 9 90 है ना मना, तो क्या लिख सकता हूँ 9 गुना 10 की पावर कितना भाई 1, ठीक है। अब 3 अंकों की जैसे संख्याएं चल रही हैं जी, 3 अंकों की संख्याएं चल रही हैं तो वहां पे टोटल संख्याएं कितनी है, तो 900 है जी, तो 900 को क्या लिख सकते हैं अपने, तो आप बोलोगे जी 9 गुना 10 की पावर कितना 2, ये भी तो लिख सकते हैं 900 को, अरे 9 गुना 100 लिख दिया जी, तो 9 गुना 10 की पावर कितना होता है 100 2 होता है जी, ठीक है। ऐसे ही मान लो जैसे अपने पास कितना 4 अंकों की संख्या है जी, 4 अंकों की संख्या तो कितना, तो आप बोलोगे जी टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 9,000, तो 9,000 को अपने क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी 9 गुना में 10 की पावर कितना भाई 10 की पावर कितना 3, 9 गुना 10 की पावर कितना हो जाएंगे जी 3 हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब आपसे डायरेक्ट यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि कोई भी है ना मेरे पास, जैसे अपने पास है मान लो 57 अंकों की संख्या है,
कितने अंकों की संख्या है? 57 अंकों की संख्या है जी, 57 अंकों की संख्या है। तो उसके अंदर आपसे पूछ ले कि बताइए टोटल संख्या कितनी होंगी, टोटल संख्या कितनी होंगी, तो आप सीधा बता सकते हो जी टोटल संख्या कितनी होंगी। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर होगा, कितनी होंगी भाई? तो आप बोलोगे जी 9 गुणा में 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितना, एक कम करते हुए चल रहे हैं, यानी कितना जी 10 की पावर कितना 56। ये लो जी, ठीक है, 1 सेकंड में अपने रिप्लाई दे सकते हैं जी, ठीक है। आपसे पूछ ले कि 5 अंकों की जैसे संख्याएं हैं आपके पास, उनके अंदर टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो आप बिल्कुल सीधा बता सकते हैं जी 5 अंकों की है ना, तो कितनी हो जाएंगे 9 गुणा, अब 5 अंकों की तो पावर एक कम करेंगे तो 10 की पावर कितना 4, तो 9 गुणा कितनी हो जाएंगे मुना 10 की पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा शायद कैसे करना है ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपने से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लो कि मान लो जैसे 1 से लेकर कहीं तक आपको बोल देगा कि 13 तक, 14 तक, 15 तक, है ना, आपको बोल देगा, और उसमें आपसे पूछ ले इसमें कितने अंक यूज हुए हैं, या फिर 1 से 15 तक टाइप करने में टोटल कितनी बार बटन का यूज हुआ है, टोटल कितनी बार बटन हुआ है, दोनों तरीके से अपने से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो अब अपने बात करें जी, मान लो जैसे ये पूछ ले आपसे कि 1 से लेकर जैसे ये पूछ ले आपसे कि 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक टाइप करना है मेरे को, ठीक है, कितने तक टाइप करना है 15 तक, 15 तक टाइप करना है। तो आपको ये पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 15 तक टाइप करने में टोटल बटन का जो यूज होता है ना, यानी जो बटन यूज करते हैं अपने कीबोर्ड वगैरह में, वो कितनी बार यूज होगा जी, कितनी बार दबाएंगे वो बटन, ठीक है। या फिर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि 1 से लेकर 15 तक टाइप करने में टोटल कितने अंक यूज होते हैं, ठीक है, टोटल कितने अंक यूज होते हैं। तो कुछ नहीं मुना, अब आप सीधा बता सकते हैं जी कितने अंक यूज होते हैं। तो आप देखो अब अपने पहले तो टोटल संख्याएं निकाल लेते हैं जी, कितनी, तो 1 से लेकर 9 तक यदि अपनी बात करें, 1 से लेकर 9 तक जैसे मैं बात करूं ना, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक यूज होते हैं, तो आप बोलोगे जी 9 तक तो 9 ही अंक यूज होते हैं, ये तो अपने पीछे देख लिया जी, है ना। अच्छा, अब अपने को कौन सा देखना मुना, 10 से लेकर कहां तक देखना है, 15 तक, 10 से लेकर कहां तक देखना है जी, 15 तक देखना है, ठीक है। तो 10 से लेकर 15 तक देखेंगे तो क्या, तो पहले तो टोटल संख्याएं निकाल लेते हैं जी। अब टोटल संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे जी लास्ट है ना 15 माइनस फर्स्ट कितना 10 और प्लस 1, ये लो जी, है ना। तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी टोटल 6 संख्याएं हैं मुना, ये क्या है आपके पास टोटल संख्याएं यूज हुई हैं, ठीक है, 10 से लेकर 15 तक। अच्छा, अब अंक कितने यूज होंगे जी, तो आप बोलोगे जी हर एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं, देखो 10 से लेकर 15 तक हर एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं जी 2। अच्छा, और 6 संख्याएं हैं जी ऐसी टोटल, तो कितने कितने अंक यूज हुए हैं, तो आप बोलोगे जी 6 दूनी 12 अंक यूज हुए हैं, ठीक है। तो अब आपसे मैं बता सकता हूं कि 1 से लेकर 15 तक यदि आपसे पूछ ले 1 से लेकर 15 तक अंक कितने यूज हुए हैं, तो अब आप बता सकते हो जी कितने हो जाएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक कितने हुए ना 9, और प्लस 10 से लेकर 15 तक कितने हुए 12, तो टोटल कितने अंक यूज हुए हैं भाई, तो आप क्या बता दोगे 21 अंक यूज हुए हैं जी, कितने अंक यूज हुए हैं 21, ठीक है, बात क्लियर है। अब मुना ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 15 तक नहीं, आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे 1 से लेकर 121 तक बताइए भाई, है ना, कि 1 से लेकर 121 तक, है ना, टाइप करने में 1 से लेकर 121 तक, चलो मैं बता देता हूं कि 1 से लेकर 121 तक अपने टाइप कर रहे हैं, या फिर 1 से लेकर 121 तक लिखने में कुल कितने अंक यूज हुए हैं जी, कुल कितने अंक यूज हुए हैं, कुल कितने अंक यूज होते हैं, ठीक है, आपसे ये पूछ लेता है कि टोटल कितने अंक का यूज होता है जी। तो सुनो मेरी बात, बिल्कुल सिंपल है आपसे, देखो अब अपने सिंगल डिजिट वाले और दो दो डिजिट चलते हैं वो, और तीन तीन डिजिट चलते हैं वो, तीनों अलग अलग देखने पड़ेंगे मुना। तो 1 से लेकर 9 तक जैसे मैं बात करूं, तो पीछे की स्लाइड में आप बात कर चुके हो जी, टोटल अंक कितने होंगे, तो आप बोलोगे जी टोटल अंक हो जाएंगे अपने पास 1 से लेकर कहां तक 9 तक टोटल अंक कितने यूज होते हैं, तो आप बोलोगे जी 9 ही अंक यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 से लेकर यदि मैं 99 तक बात करूं, कहां तक बात करें 99 तक बात करें, है ना, तो कितने अंक यूज होते हैं, तो पीछे की स्लाइड में हम बात कर चुके हैं जी कितने अंक यूज होते हैं, तो आप बोलोगे जी कितनी होगी, तो वही ना टोटल संख्या निकाल लो आप पहले, लास्ट माइनस फर्स्ट, 99 माइनस 10 कितना भी 89 और प्लस 1 यानी कितनी 90 संख्याएं होंगी, और हर एक संख्या में 2 अंक, तो कितनी हो जाएंगी जी, तो 90 दूनी कितना 180 अंक यूज होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब अपने को कौन सी देखनी है मुना, 100 से लेकर कहां तक 121 तक चेक करना है जी। तो देखो अब यहाँ पे टोटल संख्याएं निकाले, पहले तो टोटल संख्याएं कैसे निकालोगे, तो लास्ट यानी 121
माइनस फर्स्ट कितना भाई 100 और प्लस कितना 1, ये लो जी। तो 121 माइनस 100 कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी कितना 21 ही हो गया, और प्लस 1 यानी कितना भाई 22 संख्याएं यूज हुई जी। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, अंक कितने यूज होंगे जी टोटल, तो टोटल अंक यहाँ पे कितने यूज होंगे, तो आप बोलोगे जी कितने यूज हो जाएंगे, तो देखो हर एक संख्या में कितने हो रहे हैं भाई, देखो 22 संख्याएं जी ऐसी, और हर एक संख्या में कितने अंक यूज हो रहे हैं, अब 3 अंक यूज हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई, तो आप बोलोगे 22 दिए 66 अंक यूज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 66, ठीक है 22 दिए 66 अंक यूज हो जाएंगे, तो ये 66 अंक यहाँ पे यूज हुए जी। अब इनका ऐड कर दो जी, कितना हो जाएगा, तो 15 5 1 5 1 और 1 1 2, यानी टोटल कितने अंक यूज होते हैं जी, 1 से लेकर 121 तक यदि आपको कोई संख्या टाइप करनी है तो वहां पे टोटल कितने अंक यूज होते हैं, तो आप क्या बताओगे 255 अंक यूज होते हैं जी, कितने यूज होते हैं 255 अंक यूज होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा शायद कैसे करते हैं अपनी चीजें, ठीक है क्लियर है भाई, ठीक है क्लियर है, चलो आगे बढ़े, अपने आगे बढ़े तो देखो अब यहाँ पे तो जैसे आपको ऐसे पूछ लेता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइप करने में भाई 1 से लेकर 100 तक, जैसे आपसे ये पूछ लेता है कि कितनी संख्याएं यूज हुई 1 से लेकर 9 तक, 10 से लेकर 999 तक, या फिर 100 से लेकर 999 तक, ठीक है, या फिर कितने अंक यूज हुए हैं 1 से लेकर इतने तक टाइप करने में, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है। अपने आगे और क्वेश्चन भी देखेंगे जी ऐसे। चलो आगे अपने बात करते हैं मुना कि 1 से लेकर 100 तक यदि मैं बात करूं तो अंक टोटल कितनी बार आते हैं, ठीक है ना, अब काउंटिंग कर रहे हैं जी, 1 से लेकर कहां तक 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जैसे मैं बात करूं 100 तक, ठीक है 100 तक अंक टोटल कितनी बार आते हैं जी, ठीक है। अच्छा अब मैं कोई भी एक अंक ले लेता हूं, जैसे मैंने 2 ले लिया कि 2 अंक जो है वो 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आता है जी, ठीक है। तो पहले अपने यहाँ पे देखते हैं जी, प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट चीजें पता चल जाएंगी कैसे कहते हैं ये चीजें, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो 1 से लेकर 100 तक जैसे मैं बात करूं तो 2 कहाँ कहाँ आता है भाई, तो आप बोलोगे जी 2 में आता है, ठीक है सर, और कहाँ पे, तो आप बोलोगे जी 12 है ना, और कहाँ पे आता है भाई, तो 22, ठीक है 22, और कहाँ पे आता है 24, ऐसे ही कहाँ पे देखो 23 भी आता है ना, सॉरी 23, फिर कहाँ पे 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28 है ना, 29, ठीक है 29 जी, और कहाँ पे आता है जी देखो, तो देखो अब इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा जी 32 है ना, 32, फिर कहाँ पे 42, उसके बाद कहाँ पे भी 52, उसके बाद आप बोलोगे जी 62, उसके बाद कहाँ पे, तो आप बोलोगे 72, उसके बाद कहाँ पे 82, और उसके बाद कहाँ पे भी 92, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको कि 2 कहाँ का आता है, सुनो अब मैं ये देखो ये 12 और 22 भी उसी साइड में लिख लेते तो और अच्छा होता अपना, देखो ठीक है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये चीजें दोबारा से लिख देते हैं जी अपने, ये बातें सारी की सारी क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बता दूंगा, देखो क्यों लिख रहे हैं अपने दोबारा, क्योंकि यहाँ पे फिर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अपने पास 2, क्या क्या हम भी अपने पास क्या क्या होते हैं, 2 में आता है जी, और कहाँ पे आता है 12 है ना, और कहाँ पे 22, ठीक है, और आप बोलोगे जी 32, और कहाँ पे 42 42, और कहाँ पे आता है 52, और कहाँ पे आता है 62 जी, और 72 है ना, उसके बाद मुना 82, और उसके बाद कहाँ पे आता है जी 92, ठीक है ऐसे आते हैं जी। अच्छा और यहाँ पे देखो अब अपने पास, यहाँ पे देखो जैसे अपने पास यदि बात करें 2 12 22 32 ये तो आई गए जी है ना। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएंगे जी, तो आप बोलोगे जी 20 वाली जो लाइन होती है पूरी की पूरी है ना, यानी क्या आ जाएंगे जी 20 20 है ना, उसके बाद मुना क्या 21, आप बोलोगे जी क्या 21, फिर क्या 22 है ना, 23 24 25 26 27 28 और 29, ठीक है। देखो एक बार आपको मैं समझा रहा हूं चीजें, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट से ही याद हो जानी है। देखो अब यहाँ पे बात करें मुना यूनिट डिजिट के तौर पे, जैसे मैं बात करूं यूनिट डिजिट के तौर पे मैं बात करूं, यानी इकाई के अंक के तौर पे मैं बात करूं, तो 2 कितनी बार आता है, देखो तो 2 कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे जी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यूनिट डिजिट के तौर पे 2 कितनी बार आ रहा है जी 1 से लेकर 100 तक, तो कितनी बार आ रहा है 10 बार आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा फिर मैं बात करूं ना टेंस डिजिट के तौर पे, यानी दहाई के अंक के तौर पे, दहाई के अंक के तौर पे कितनी बार आ रहा है, तो देखो दहाई के अंक के तौर पे देखते हैं मुना, तो कितनी बार आ गया जी 1 है ना, दहाई के अंक के तौर पे वो ये 2 3 है ना 4, उसके बाद मुना 5 6 7 8 9 और 10, ये भी कितनी बार आ रहा है जी 10 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 10 बार आ रहा है।
और 100 में तो 100 में तो आता ही नहीं है जी, है ना, 100 में तो नहीं आता है जी, बात क्लियर है। तो देखो 1 से लेकर 100 तक यदि मैं बात करूं तो जो 2 डिजिट है वो कितनी बार आएगा, टोटल कितनी बार आएगा बी, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आता है, 20 बार आता है जी, कितनी बार आता है, 20 बार आता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 2 कितनी बार यूज होता है, 2 अंक कितनी बार आता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी बार आता है जी, 20 बार आता है। ठीक है, ऐसे ही और अंक की यदि मैं बात करूं ना मुना, जैसे मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक अपने बात करें तो देखो 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है जी, 4 कितनी बार, 5 6 7 8 और 9 गुना। ठीक है, 0 और 1 की बात नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं कर रहा अलग से बताएंगे वो अपने, है ना। तो 2 कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आता है, 20 बार। ठीक है, ऐसे ही 3 भी कितनी बार आएगा जी, तो आप बोल दोगे जी कितनी बार आता है, 20 बार। ठीक है, ऐसे ही 4 यदि आपसे पूछे कितनी बार आएगा, 20 बार जी। 5 कितनी बार आएगा, 20 ही बार आएगा जी। 6 तो आप बोलोगे जी 20 बार आता है। 7 तो 7 भी कितनी बार आता है, 20 बार। ठीक है, 8 कितनी बार आता है मुन्ना, 20 बार। और 9 भी कितनी बार आता है, 20 बार। ठीक है, और ये किस में आ रहे हैं जी, आप बोलोगे जी यूनिट डिजिट और क्या, यूनिट डिजिट के तौर पे आ रहे हैं, और किसके तौर पे आ रहे हैं, टेंस डिजिट के तौर पे, यानी दहाई के, इकाई के अंक और दहाई के अंक के तौर पे ही आ रहे हैं जी। कहां पे, 1 से लेकर 100 तक। तो अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा, तो आप क्लियरली बता सकते हो जी 20 बार आता है। 3 तो 20 बार आता है। 4 5 6 7 8 9, कोई भी ये जो अंक हैं ये सारे कितनी बार आते हैं, तो आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं जी कितनी बार आते हैं सारे के सारे, तो आप क्या बताओगे, 20 बार आते हैं जी। कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। बात क्लियर है सभी को, क्लियर है भी चीजें, चलो। अच्छा, अब मुना अपने 1 की और 0 की अलग से बात करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मैं बात करूं 1 की बात कर लेते हैं, चलो पहले, है ना, कि 1 से लेकर 100 तक जैसे मैं बात करूं, 1 से लेकर 100 तक बात करें तो 1 कितनी बार आता है जी, 1 कितनी बार आता है। ठीक है, 1 जो अंक है वो कितनी बार आता है, ये बात कर रहे हैं जी। देखो अब अपने बात करें मुना क्या, तो आप बोलोगे जी 1, है ना, ऐसे ही क्या हो जाएगा अपने पास 11, फिर क्या 21, उसके बाद मुना 31, फिर 41, उसके बाद कितना 51 जी, उसके बाद कितना 61, उसके बाद कितना 71, फिर कितना मुना 81, और उसके बाद कितना 91 जी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं लिखूं तो क्या, तो आप बोलोगे जी 11, है ना, उसके बाद 10 भी आते हैं ना, 10 भी आता है मुना, 10 में भी एक आएगा 10, 11, उसके बाद क्या 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट के तौर पे जैसे मैं बात करूं तो कितनी बार आ गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इकाई के अंक के तौर पे मैं बात करूं, यूनिट डिजिट के तौर पे बात करें तो 1 कितनी बार आता है अभी 1 से लेकर 100 तक, तो आप क्या बताओगे, 10 बार आता है जी। कितनी बार आता है, 10 बार आता है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, दाई के अंक के तौर पे बात करें तो देखो गुना कितनी बार आएगा, तो दहाई के अंक के तौर पे बात करें तो कितनी बार आता है जी, तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे देखो दाई के अंक के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे दाई के अंक के तौर पे भी कितनी बार आता है जी, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना मुना, आप बोलोगे जी 11, यहाँ पे भी आपने यूज कर लिया, यहाँ पे भी यूज कर लिया। देखो यहाँ पे जो 11 यूज किया है उसमें अपने जो 1 यूज किया है वो किसके तौर पे, इकाई के अंक के तौर पे गिना है जी। यहाँ पे जो 11 में यूज किया वो कौन सा यूज किया, जो एक दहाई के अंक के तौर पे आ रहा है वो यूज किया। ठीक है, बात क्लियर है अपने, तो इकाई के अंक के तौर पे कितनी बार जी, 10 बार, दहाई के अंक के तौर पे भी कितनी बार, 10 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो भाई, आप 1 से लेकर 100 तक बात कर रहे हो ना, आप 100 तक बात कर रहे हो तो 100 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो आ रहा है किसके अंक के तौर पे, सैकड़े के अंक के तौर पे। किसके तौर पे आ रहा है जी, सैकड़े के अंक के तौर पे भी आ रहा है जी एक, है ना। कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया मुना, तो आप बोलोगे जी 10 10 20 और 1 कितना, 21 बार। ठीक है, तो अब यदि आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक एक जो अंक है वो कितनी बार आता है टोटल, तो क्या बताओगे, 21 बार आता है जी। कितनी बार आता है, 21 बार आता है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, क्लियर है भी। चलो आगे अपने देखे मुना, 0 कितनी बार आता है। ठीक है, 0 कितनी बार आता है, 0 देखते हैं। सुनो जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर कहां तक, 100 तक जी। ठीक है, 100 तक बात कर रहे हैं जी अपने, है ना। 1 से लेकर 100 तक 0 कितनी बार आता है जी,
जीरो कितनी बार आता है, देखो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है, कितनी बार आता है देखो। तो आप यदि यहां से बात करें तो कितना भाई 10, 10 में आता है जी 20, उसके बाद मुना 30, उसके बाद क्या 40, फिर क्या 50, उसके बाद क्या 60, उसके बाद क्या 70, 80, 90 और 100, इन्हीं जगह पे तो जीरो आएगा जी, है ना। तो देखो यहां से जैसे मैं बात करें अपने क्या, तो आप बोलोगे कितनी बार आया, एक, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 बार तो यहाँ पे आ गया मुना इकाई के अंक के तौर पे। एक दहाई के अंक के तौर पे भी तो जीरो आता है, यानी टोटल कितनी बार आता है जी, तो आप बोलोगे जी टोटल कितनी बार आता है, तो टोटल एक जीरो जो अंक है वो कितनी बार आता है जी, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आता है, 11 बार। कितनी बार आता है भाई, 11 बार, ठीक है। तो अब मैं यदि आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर 100 तक जीरो अंक कितनी बार आता है, तो आप क्या बताओगे जी, 11 बार आता है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक एक अंक कितनी बार आता है, तो आप क्या बताओगे जी, कितनी बार आता है, 21 बार आता है जी, ठीक है। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी यदि आपसे पूछ ले टोटल कितनी बार आते हैं, तो आप क्या बताओगे, तो आप बिल्कुल सीधा आंसर देना है जी, कितनी बार आएंगे, आप बोलोगे जी 20 बार आते हैं, ठीक है। तो जीरो पूछे 1 से लेकर 100 तक, एक पूछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी पूछे, अब अपने डायरेक्ट बता सकते हैं जी कितनी बार आते हैं, तो आप क्या बताओगे, टोटल कितनी बार आते हैं। तो जीरो कितनी बार भाई, एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, जीरो कितनी बार, 11 बार जी, है ना। और एक कितनी बार आता है, 21 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी अंक कितने बार आते हैं, तो आप बोलोगे जी ये सारे के सारे अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार यूज होते हैं जी, कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। तो 1 से लेकर अपने 100 तक अपने सारी की सारी बातें कर ली मुना। चलो अब जैसे अपने से पूछ सकता है वो कहां से लेकर कहां तक, तो आप बोलोगे जी 1 से लेकर 1000 तक पूछ लेता है। 1 से लेकर कहां तक, 1000 तक। 1 से लेकर 1000 तक जैसे बात करें मुना, ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक बात करें तो सुनो मेरी बात, ठीक है। 1 से लेकर 1000 तक बात करें तो कितनी बार आएगा जी, तो सुनो। तो बिल्कुल सिंपल है अब आपके पास। अब आपको पता है जी 1 से लेकर 100 तक जैसे मैं बात करूं, 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आता है भाई, कोई भी अंक ले लेते हैं अपना, 3 अंक कितनी बार आएगा ये पूछ ले, जैसे 3 अंक कितनी बार कितनी बार आएगा जी 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, 1 से लेकर जैसे मैं 100 तक बात करूं तो कितनी बार आता है भाई 3, तो सबको पता है जी कितनी बार आता है, 20 बार। कितनी बार आता है, 20 बार, ठीक है। अब ऐसे ही मुना 101 से लेकर 200 तक मैं आपसे पूछूं तो कितनी बार आएगा जी, तो 20 ही बार आएगा जी, ठीक है, 20 ही बार आएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 201 से लेकर 300 तक कितनी बार आएगा, तो वो भी कितनी बार आएगा जी, 20 बार आएगा, ठीक है। आपसे मैं पूछूं 301 से लेकर कहां तक, 301 से लेकर 400 तक, ठीक है। ऐसे ही क्या भाई 401 से लेकर कहां तक, तो आप बोलोगे जी 401 से लेकर कहां तक, 500 तक, ठीक है। ऐसे ही अपने आगे चले भाई 501 से लेकर कहां तक, 600 तक जी, ठीक है। ऐसे ही अपने आगे चले 601 से लेकर कहां तक, तो आप बोलोगे जी 700 तक, ठीक है, 700 तक। उसके बाद अपने भाई 701 से लेकर कहां तक, 701 से लेकर मुना कहां तक, 800 तक जी, ठीक है। ऐसे ही 801 से लेकर कहां तक, तो आप बोलोगे जी 900 तक, कहां तक, 900 तक, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मुना 901 से लेकर कहां तक, तो 901 से लेकर कहां तक भी, 1000 तक, कहां तक, 1000 तक, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, तो देखो यानी कितनी बार, तो हर एक 100 के गैप में कितनी बार यूज हो रहा है जी कोई भी अंक, तो 20 बार यूज होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो मुना कितनी बार यूज हो गया, तो आप बोलोगे जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। तो 10 बार यूज हो गया जी। तो टोटल कितना, हर एक में 20 बार आता है जी 100 के गैप में, और ऐसे 10 गैप बन रखे हैं जी अपने पास। तो यानी टोटल कितनी बार आ गया जी, तो आप बोलोगे जी कितनी बार, 200 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 200 बार, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मुना, ये जो आप 20-20 बार ले रहे थे मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि 1 से लेकर 100 तक कौन से आ रहे हैं मुना, इकाई के अंक के तौर पे यूज हो रहे हैं वो आ रहे हैं जी, और दहाई के अंक के तौर पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी इकाई और दहाई के अंक की ही बात की है हमने। अच्छा अब मेरी बात सुनो, सैकड़े के अंक के तौर पे कौन से आते हैं जी, तो आप बोलोगे जी 301 से लेकर कहां तक, 399 तक, कहां तक भाई, 399 तक। देखो 301, 302, 303 इन सभी के अंदर देखो मुना सैकड़े के अंक के तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना भाई। तो टोटल कितनी बार आया जी, तो वही संख्या निकालनी, तो क्या करो, तो मैंने क्या बताया था, तो लास्ट माइनस क्या, फर्स्ट, और प्लस क्या भाई 1, ये लो जी। तो कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे 99 + 1 यानी कितना, 100 बार आया जी। कितनी बार आया है, 100 बार यहाँ पे आया, ठीक है। 100 बार यहाँ पे यूज होता है जी। तो टोटल कितना यूज हो गया जी, तो टोटल यदि बात करें कि 3 जो अंक है वो कितनी बार आएगा,
टोटल 3 अंक कितनी बार आएगा, तो आप सीधा बता सकते हैं जी। अब कितनी बार आएगा, 300 बार। कितनी बार आएगा, तो क्या बताओगे, 300 बार। ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे ही मुना क्या आएंगे, 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे अंक कितनी बार आएंगे 1 से लेकर 1000 तक, तो आप क्या बताओगे, कितनी बार आएंगे जी, 300 बार। कितनी बार आएंगे, 300 बार आएंगे जी। ठीक है, बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, अब मुना यदि एक की पूछ ले कि एक कितनी बार आएगा, तो सुनो ध्यान से। एक की यदि बात करें ना कि एक कितनी बार आएगा, तो सुनो, एक कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे 1000 में भी तो एक आ जाता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा जी, 300 बार तो ये और प्लस एक ये, यानी कितनी बार आएगा, 301 बार। कितनी बार आएगा भी, तो आप क्या बताओगे, 301 बार आता है जी। कितनी बार आता है, 301 बार आता है। ठीक है, तो यदि आपसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके बारे में पूछे कितनी बार आता है, तो आप क्या बताओगे, 300 बार आता है जी। लेकिन आपसे एक अंक की पूछे वो कितनी बार आता है, तो आप क्या बताओगे, 301 बार आता है। कितनी बार आता है, अभी 301 बार आता है। ठीक है, बात क्लियर है, चलो। अच्छा, ऐसे यदि आप जीरो का ध्यान रखना चाहो, डायरेक्ट वैसे मैं बता भी दूंगा आगे, अपने क्वेश्चन के रूप में दे रखा उसको, है ना। जीरो कितनी बार आता है, तो 192 बार आता है। ठीक है, अपने आगे बात कर लेंगे उसके बाद उसके बारे में। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ तक सभी को पता चल गया होगा भी कैसे करते हैं चीजें, बात पता चल गया होगा सभी को कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 1 या फिर 0, वो 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आते हैं। ऐसे ही भाई आपसे पूछ ले कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 1 से लेकर 1000 कितनी बार आते हैं, तो वो सारी बातें अपने कवर हो जाती हैं भाई। ठीक है, सारी बातें अपने कवर हो जाती हैं। अब अपने मुना थोड़ी सी बात करेंगे किसकी, सीड नंबर की। किसकी बात करेंगे, सीड नंबर। देखो ये क्या होता है, देखो सीड नंबर की बात करें तो देखो 7 से भाजकता का नियम क्या होता है, 7 से भाजकता का नियम यदि आपसे पूछे तो क्या होता है, देखो तो मैं यहाँ से सीड नंबर की बात करते हैं, अपने किसकी बात करते हैं, सीड नंबर की। अपना इतना ज्यादा डेप्थ में जाते नहीं है, लेकिन कई बार एनटीपीसी वाले जो है ना वो पूछ लेते हैं कई बार अपने से कि सीड नंबर कैसे, तो आप बोलोगे जी देखो 7 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, 10 + -1, 10 + -1 इस फॉर्म में लिखते हैं भाई। सुनो मेरी बात, अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लेके आना चाहूँ, तो आप बोलोगे जी n के स्थान पे क्या रखें, n के स्थान पे क्या रखें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए जी। तो देखो अब मैं जैसे बात करूं, यहाँ पे मैंने मान लो 2 रख दिया, कितना रख दिया भाई, 2। तो देखो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 × 2 और +1 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 21। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, तो 10 × 5 और -1 तो कितना हो जाएगा, 49। देखो 7 से डिविजिबल है ना ये सारे के सारे। अच्छा, अब सीड नंबर कैसे निकालते हैं मुना, तो आप बोलोगे जी क्या, यहाँ पे जो n का मान होता है ना, n का मान वो सीड नंबर होता है, लेकिन उल्टा होता है मुना, ये जो प्लस का साइन है तो सीड नंबर आपका क्या होगा, -2 जी। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे सॉरी 5 है ना सीड नंबर तो, लेकिन -1 है ना, तो यहाँ पे सीड नंबर कितना होगा जी, 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, बात क्लियर है। अब ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ एक सीड नंबर लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो सीड नंबर किस किस के लिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि कितने कितने, 5, 4, 12, 5, 4, 12, 2, 7, 3, 2, 7 और 3। ठीक है, बात करेंगे अपने किसके लिए बोल रहे हैं ये। ठीक है, अब ये किसके लिए, देखो 7, 13, 17, 19, 23 और 29। 7, 13 है ना, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, इनके डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बता रहा हूं। देखो अब यदि आपसे पूछ ले कि कोई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले कि 7 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना, देखो जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि 55, 26, 71, मान लो कोई संख्या है ये है कि 55, 26 और 71। ठीक है, आपसे पूछ ले क्या ये 7 से विभाजित है, तो देखो आपको क्या करना है, सीड नंबर का यूज करके कर सकते हो आप। कैसे, देखो 7 के लिए सीड नंबर क्या है, तो आप बोलोगे जी कितना है, 5। कितना है भाई, 5। अब आपको क्या काम करना है, जो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक उसको 5 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ना है, ऐसे चलते हो जाना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है भाई, 1, और 7 के लिए सीड नंबर क्या होता है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 एकम 5 जी। ठीक है, इसमें जोड़ना है शेष संख्या में, तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी कितना, 55, 200 कितना भाई, 72। ठीक है, अच्छा अब गुना यहाँ पे सीड नंबर कितना है, 5, और इकाई का अंक कितना है, 2, तो गुणा करके फिर जोड़ना है जी शेष संख्या में, तो 5 दूनी कितना हो गया जी, 10। ये लोग तो कितना हो गया आपके पास, 55, 37 जी। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछे कि अब आगे फिर चले अपने फर्दर, तो 7 है जी इकाई का अंक, तो सीड नंबर कितना है, 5, उससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 35। इसके अंदर ऐड करना है मुना, तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 और 3 8, और ये कितना भाई 8। ठीक है जी, 588 हो गया। फिर अपने इसमें फिर करें सीड नंबर से गुणा करके, तो 8 5 कितना भाई 40,
तो 58 में कितना ऐड करेंगे 40, ये लो जी, तो कितना आ गया 98। आपको पता है जी 14 7 कितना होता है 98 होता है, तो ये संख्या 7 से क्या है डिविजिबल है भाई, 7 से क्या है विभाजित है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। ऐसे ही मुना 13 17 19 23 और 29 का रूल होता है, यानी आपको क्या काम करना होता है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें इकाई के अंक को उसके सीड नंबर के साथ गुणा करके बाकी संख्या में क्या ऐसे ही जोड़ते हुए चलना है और आपको देखना है जी। ठीक है, वैसे अपना इतना टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि चीजें ऐसे आ जाए तो फिर कैसे करेंगे जी। ठीक है, इसमें 2-4 क्वेश्चन भी आएंगे अपने आगे, वो बात करेंगे जी कैसे कैसे होते हैं जी। ठीक है, बात क्लियर अभी, तो ये सारी बातें अपने कर चुके हैं इनके बारे में। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर वैल्यू की। ठीक है, इंटीजर वैल्यू की बताता हूँ। देखो भाई, इंटीजर वैल्यू में क्या बात बताना चाह रहा हूं, देखो मैं आपको पूर्णांक, देखो पूर्णांक में दो चीजें पूछ लेता है जी अपने से। कैसे, एक तो आपको जैसे पूछ ले अधिकतम पूर्णांक मान, ठीक है, अधिकतम पूर्णांक मान भाई इंटीजर के अंदर, ठीक है, पूर्णांक मान, ठीक है, यानी आपसे पूछ ले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जी। ठीक है, अच्छा दूसरा जी आपसे वो क्या पूछ सकता है, निकटतम पूर्णांक मान, क्या पूछ सकता है, निकटतम पूर्णांक मान, पूर्णांक मान जी। ठीक है, यानी नियरेस्ट, नियरेस्ट आपसे पूछेगा जी, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, दो चीजें पूछता है जी। अब यहाँ पे कई बार बच्चे नियरेस्ट के बारे में तो पता है सभी को, लेकिन ग्रेटेस्ट के बारे में नहीं पता होता। देखो कैसे, जैसे मैं 2-4 यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 2.413 है मान लो, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ भी है, जैसे अपने पास 73 है जी, 2 पॉइंट या फिर आपके पास है माइनस का 2.31 है जी, और माइनस का 4.51 है। ठीक है, इन सभी के अपने को ये बताना है जी अधिकतम पूर्णांक मान। ऐसे ही निकटतम के बारे में 2-4 लिख देता हूँ कि 2.56 है जी आपके पास, 2.14 है जी, ऐसे ही मान लो आपके पास है माइनस का 3.71 है। ठीक है, ऐसे आपके पास मान लो माइनस का 2.987 है जी, ये है। ठीक है, अच्छा अब इनके मान लो आपसे पूछ ले कि जैसे मैं इसका पूछ लूं आपसे कि इसका अधिकतम पूर्णांक मान बताइए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए, तो देखो कुछ नहीं मुना, आपको थोड़ा सा नंबर लाइन का यूज करना है। तो देखो नंबर लाइन क्या होती है, तो आप सभी को पता है, जैसे ये अपने पास क्या है जीरो, ठीक है जीरो, यहाँ पे क्या हो गया अभी माइनस का 1, ये क्या अपने पास माइनस का 2, ये माइनस का 3, इस तरीके से नंबर लाइन होती है। ऐसे ही पॉजिटिव में भी क्या 1 है ना, आगे क्या भाई 2 3 4, इस तरीके से चलेंगे भाई अपने, है ना, ऐसे यहाँ पे माइनस का 4, ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं जी। अच्छा अब सुनो मेरी बात, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 2.41, तो 2.41 लगभग कहाँ पे होगा जी, तो आप बोलोगे जी ये 2.5 के करीबन है यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपके वैल्यू हो जाएगी 2.41, मान लेते हैं अपने, यहाँ पे क्या हो जाएगी जी 2.41 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लो अपने पास 2.41 है, तो यहाँ से अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना मुना कि जहां पे भी नंबर लाइन के ऊपर जहां पे भी आपकी ये जो वैल्यू आ रही है उससे जस्ट लेफ्ट मान कौन सा है, जस्ट उल्टे हाथ का जो मान होता है वही उसकी क्या होती है, अधिकतम पूर्णांक मान होता है। जैसे मैं 2.41 की बात करूं ना, तो आप बोलोगे जी इसका अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा, तो इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है भाई, तो आप क्या बोलोगे 2, कितना है 2, तो इसका अधिकतम पूर्णांक मान कितना होगा 2 होगा जी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो मानो अपने पास कि 2.73 मान लो यहाँ पे है, जैसे 2.5 के बाद यहाँ पे क्या है 2.73 है जैसे अपने पास। ठीक है, तो देखो अब आपसे पूछ ले कि इसका अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा, तो क्या 3 नहीं बताना मुना, अपने क्या सोचते हैं कि 2.5 से ज्यादा है जी, है ना, 3 के नजदीक है, वो 3 क्या होगा इसका निकटतम पूर्णांक मान होगा। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि आप वैल्यू यदि आपसे पूछो तो क्या बताओगे, इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कौन सा आता है जी इंटीजर, तो आप बोलोगे जी क्या आता है 2 आता है, कितना आता है 2, तो इसका अधिकतम पूर्णांक मान कितना होगा जी 2 होगा। ठीक है, ऐसे यदि मैं बात करूं माइनस का 2.31 है मुना, माइनस का कितना है 2.31, तो यहाँ पे करीबन आएगा जी माइनस का 2.31। ठीक है, तो इसका अधिकतम पूर्णांक मान कितना होगा, तो क्या बताओगे इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा है जी माइनस का 3, कितना है माइनस का 3। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा जी। ऐसे ही माइनस का 4.5 है तो उसके लिए क्या होगा माइनस का 5 होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात मैं आपको बताने के लिए लेके आया हूं ये दोनों चीजें। अच्छा ऐसे ही मान लो 2.5 है, अब ये निकटतम पूर्णांक मान आपसे पूछे ना, तो आप बोलोगे जी 2.5 से क्या है ज्यादा है,
ज्यादा तो किसके ज्यादा निकट है भाई, तो आप बोलोगे जी किसके, 3 के ज्यादा निकट है, तो 3 होगा जी। अब 2.14 है ना मुना, तो ये किसके ज्यादा निकट है भाई, 2.5 से क्या है कम, तो 2 के ज्यादा निकटतम है जी, तो कितना होगा जी 2, ठीक है। अब माइनस का 3.71 है जैसे अपने पास, माइनस का 3.71 तो किसके ज्यादा नजदीक है भाई, तो आप बोलोगे जी माइनस के 4 के ज्यादा नजदीक है, तो -4 होगा जी, ठीक है। ऐसे माइनस का 2.98 होना, तो -2.5 से ज्यादा है, तो किसके ज्यादा नजदीक है, तो आप बोलोगे जी -3 के नजदीक है, ठीक है। बात क्लियर है। तो यदि अब आपसे कोई पूछ ले अधिकतम पूर्णांक मान क्या होता है, तो आप बोलोगे जी उसके जस्ट लेफ्ट में, है ना, यानी जस्ट उल्टे हाथ में जो भी इंटीजर वैल्यू अपने पास आती है वही उसका क्या होगा, अधिकतम पूर्णांक मान होगा जी, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि निकटतम पूर्णांक मान क्या होगा, तो आपको सीधा बताना है जी उसके नियरेस्ट अबाउट जो भी पूर्णांक होगा, यानी उसके जो नजदीक होगा वो अपना क्या हो जाएगा जी, तो वो अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, निकटतम पूर्णांक मान हो जाएगा जी उसका, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, चलो तो यहां तक अपने पास चीजें आ चुकी है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा 2 चीजें आपको बता देता हूँ, देखो एक पास क्या होता है मुना, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी क्या, तत्समक भाई, तत्समक होता है, तो देखो 2 होते हैं, एक तो क्या होता है मुना, तो आप बोलोगे जी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी तत्समक, तत्समक भाई, तत्समक मान, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब जैसे यहाँ पे 2 आ जाते हैं जी, एक तो गुणा के लिए, है ना, और एक किसके लिए, जोड़ के लिए, किसके लिए भाई, जोड़ के लिए, सुनो, है ना, जोड़ के लिए। अब यदि मैं बात करूं कि कोई संख्या मान लो मेरे पास a है, ठीक है, a है जी, उसको किससे, अब गुणा के लिए पूछा ना आपके लिए, गुणा के लिए पूछा है कि a के लिए बताइए भाई, मल्टीप्लीकेशन के लिए इसका तत्समक मान क्या होगा, तो आपको ये देखना मुना कि a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वही वैल्यू आ जाए, आइडेंटिटी का मतलब क्या, वही सेम वैल्यू आ जाए, तो क्या होगी जी 1, किसके साथ करेंगे अपने पास, एक के साथ करेंगे तभी तो a आएगा जी अपने पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट यदि मल्टीप्लीकेशन के लिए आपसे पूछे तो क्या होगा, 1 होगा जी, क्या होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब यदि आपके पास जोड़ के लिए पूछ ले, जोड़ के लिए पूछ ले तो आप बोलोगे जी कोई संख्या मान लो a, इसमें कितना ऐड करूं कि a ही आ जाए, तो आप बोलोगे जी कितना ऐड करना पड़ेगा, 0, कितना ऐड करना पड़ेगा भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ के लिए यदि आपसे पूछे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, यानी जो आपसे आपसे पूछे कि तत्समक मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 0 होगा जी, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरा अपने बात करें मुना, इनवर्स की बात करें, है ना, किसकी बात करें, इनवर्स की, ठीक है। सुनो मेरी बात, इनवर्स की यदि बात करें तो देखो, इनवर्स की बात करें, ठीक है, गुणा के लिए, गुणा के लिए, ठीक है, इनवर्स यानी प्रतिलोम, आप बोल सकते हो क्या, इनवर्स वैल्यू, इनवर्स वैल्यू, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब जैसे मान लो कोई संख्या a, ठीक है, a है, ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, गुणा के लिए क्या होगा, कितने से मल्टीप्लाई करें कि आप बोलोगे जी a 1 बच जाए, क्या बच जाए 1, ठीक है। तो कितने से करना पड़ेगा मुना, 1/a से, कितने से करना पड़ेगा, 1/a से, तभी तो क्या आएगी जी वैल्यू, क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो कोई भी संख्या होती है ना, कोई भी संख्या मान लो जैसे a है, उसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए जो इनवर्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगी, 1/a होगी, कितनी होगी, 1/a होगी, ठीक है। अच्छा, जोड़ के लिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि जोड़ के लिए यदि इनवर्स वैल्यू आपसे पूछ ली जाए कि जोड़ के लिए बताइए भाई क्या होगी, है ना, तो आप बोलोगे जी जोड़ के लिए क्या, कि कोई संख्या है a, ठीक है, उसमें कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का a ऐड करेंगे तभी तो वैल्यू क्या आएगी जी 0, ठीक है। तो आप बोलोगे जी कोई संख्या a है ना, उसके लिए जो जोड़ के लिए, एडिशन के लिए जो इनवर्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का a होगी, ठीक है। बात क्लियर है। जैसे यहाँ पे कई बार आपसे पूछ लेता है कि 7 के लिए बताइए भी उसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा 7 के लिए, तो 1/7 हो जाएगा जी। 5 के लिए बताइए उसका एडिशन इनवर्स क्या होगा, यानी जोड़ का इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, -5 होगा जी, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे अपने पास 3-4 लो होते हैं जी, ठीक है, 3-4 नियम होते हैं किसके, सुनो। अब अपने पास जैसे अपने बात करें कि पूर्ण संख्याओं के कुछ एक गुणधर्म होते हैं अपने पास, वो क्या होते हैं, देखो यहां से कुछ एक नियम है अपने पास, एक तो मुना क्या है, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अब कुछ नहीं होता जी, बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, आपको आप यदि a इंटू बी करो
चाहे b इंटू ए करो, बात तो वही है भाई, बात तो वही है अपने पास। ऐसे ही एडिशन के लिए क्या होता है, चाहे a प्लस बी करो, चाहे आप क्या कर सकते हो जी b प्लस ए कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यदि बात करूं कि 2 गुणा 3 कर दूं, चाहे क्या कर दें जी 3 गुणा 2 कर दें, ठीक है, वैल्यू तो वही रहती है भाई, 6 ही तो रहती है। इसमें भी क्या आएगी वैल्यू 6, यहाँ पे भी क्या आएगी जी 6 ही आएगी। तो a गुणा b करो चाहे b गुणा a करो, ठीक है। ऐसे ही मान लो 2 प्लस 3 कर दो, चाहे आप बोल सकते हो 3 प्लस 2 कर दो, दोनों ही जगह पे वैल्यू क्या रहेगी मुना, सेम रहेगी। इसी को क्या बोलते हैं मुना, तो आप बोलोगे क्रम विनिमय नियम बोला जाता है जी, और कुछ नहीं होता अपने पास, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरा मुना क्या, एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य का नियम, साहचर्य नियम भाई, एसोसिएटिव लॉ भाई, साहचर्य नियम। ये क्या होता है सुनो, देखो यदि मैं आपसे बात करूं कि आप क्या कर सकते हो, a इंटू बी इंटू सी कर सकते हो जी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू बी इंटू क्या कर सकते हो, c, बात वही रहती है जी। यानी मैं ये कर सकता हूं कि 2 गुणा 3 गुणा 4 कर दूं, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि 2 गुणा 3 इंटू 4 कर दें जी, बात तो वही है अपने पास, बात तो वही है। देखो कितना हो जाएगा जी 12, 12 दूनी कितना भाई 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 तिया 6, 6 चौके कितना भाई 24। तो दोनों ही तरीके से अपने पास वैल्यू क्या आनी है जी, सेम आनी है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, यानी साहचर्य नियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट टाइम अपना क्या, बंटन नियम, बंटन नियम भाई, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे जैसे ये मेरे पास आ जाए कि a प्लस बी, मान लो a इंटू ये है अपने पास, a इंटू बी प्लस सी आ जाए जैसे अपने पास, ठीक है। तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a गुणा बी प्लस a गुणा सी भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बात वही है, देखो ना अपने जैसे ये बोलते तो 2 इंटू 3 प्लस 5 लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 गुणा 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो वैल्यू सेम ही आनी है, 5 और 3 कितना भी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 16, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 तिया कितना 6 और प्लस 2 पंजे कितना भी 10, तो 16 बराबर 16। यही नियम क्या कहलाता है जी, उसका बंटन नियम कहलाता है। अब संख्याओं के कुछ के नियम होते हैं, बस ध्यान रखना आपको, क्रम विनिमय, एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम और बंटन नियम, ठीक है। ये 3 लॉ ध्यान रख लेना। बस ये मोटी मोटी चीजें आपको थोड़े से बताने के लिए अपने ये लास्ट क्लास लेके आए हैं अपने पास। तो देखो अब अपने जैसे बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वो अपने बात कर लेते हैं। देखो भाई सारी चीजें अपने कवर हो गई। अब ये है जैसे आपके पास कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी भाई, आपसे पूछ ले तो बिल्कुल सिंपल सा क्या बताया था मैंने कि 9 इंटू, अब कितने अंक हैं, 6 अंकों की संख्याएं पूछ रखी है ना, कि तो आप बोलोगे जी 10 की पावर कितना, एक कम कर देंगे यानी कितना भाई 5, तो 9 इंटू 10 की पावर 5, तो आप बोलोगे 9 गुणा में 10 की पावर 5 यानी कितनी जीरो लग जाएंगे, 5 भाई, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है जी अब आपके पास चीजें, ठीक है। अब ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, देखो ये आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल सिंपल है, 6 अंकों की पूछ रखा है ना, तो 9 गुणा 10 की पावर कितना 5, एक कम, अपने बात कर चुके हैं जी पीछे सारी की सारी। चलो अगला देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ये राजी कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 100 अंकों की, तो क्या करना आपको, कुछ नहीं, 9 गुणा में 10 की पावर कितना भाई, 100 अंकों की पूछा यानी कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना भी 99, कितना हो जाएगा, एक कम यानी 99। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है मुना, यहाँ पे कर लेना अपने पास, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल है, कितना हो जाएगा भाई 9 गुणा 10 की पावर कितना 99 हो जाएंगी, ठीक है, यानी बी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला देखो, अब आपके पास एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे चीजें आपने समझ ली। तो 1 से लेकर 96 तक टाइप करने में कुल कितनी बार बटन दबेगा, ठीक है, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 1 से लेकर 96 तक पूछा ना मुना, तो 1 से लेकर 9 तक मैं बात करूं, 1 से लेकर 9 तक बात करूं, ठीक है, तो टोटल कितने अंक होंगे, तो आप बोलोगे टोटल अंक हो जाएंगे जी कितने, तो आप बोलोगे जी टोटल अंक कितने होंगे, तो 9 हो जाएंगे जी, कितने हो जाएंगे 9। अच्छा अब अपने बात करें मुना कहां से लेकर, 10 से लेकर कहां तक 96 तक, 10 से लेकर कहां तक भी 96 तक, तो आप बोलोगे जी पहले तो टोटल संख्याएं निकाल लेते हैं। संख्याएं कैसे निकालोगे, तो लास्ट कितना है 96 माइनस फर्स्ट कितना 10 और प्लस 1 भाई, ठीक है। तो 96 में से 10 कितना 86 प्लस 1 यानी कितनी होंगी संख्याएं, 87 संख्याएं होंगी जी। और हर एक संख्या में कितने अंक होंगे 2, तो कितने अंक हो जाएंगे टोटल, तो आप बोलोगे जी ये कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 और 1 17 यानी 174 हो जाएगा जी। तो टोटल कितने अंक हो गए भी 174 प्लस 9 यानी कितनी बार दबेगा, तो आप बोलोगे 183 बार। कितनी बार बटन का यूज होगा,
183 बार होगा जी। ठीक है, पीछे यदि स्लाइड पे आप जाके देखोगे तो ये सारी चीजें अपने कर चुके हैं भाई, सारी की सारी, कि 1 से लेकर 96 तक पूछा है ना, तो पहले 1 से लेकर 9 तक तो टोटल अंक कितने हैं जी, 9 ही है, तो 9 बार दबेंगे। ठीक है, अब 10 से लेकर 96 तक बात करें तो पहले संख्याएं निकाल लो, टोटल कितनी होंगी 10 से लेकर 96 तक। तो कैसे निकालते हैं, तो लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या और प्लस 1 करते हैं जी, यानी कितना हो जाएगा 87 संख्याएं, और हर एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं 2, तो आप बोलोगे कितने हो जाएंगे 174 अंक आएंगे, यानी 174 बार ये टाइप होगा। तो टोटल कितनी बार बटन दबेगा अपना, 183 बार दबेगा जी। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो मुना, 1 से लेकर 217 तक पूछा अब की बार, तो 1 से लेकर 9 तक यदि आपसे मैं पूछूं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक आप 1 सेकंड में बता सकते हो जी टोटल अंक कितने होंगे रे? तो आप बोलोगे जी टोटल अंक हो जाएंगे 1 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे जी 9। ठीक है सर, अच्छा 9 बार 9 अंक यूज हुए जी। अब 10 से लेकर 99 पे चलें जी, दो दो अंक वाले देखे पहले, 10 से लेकर कहां तक 99 तक चले। ठीक है, तो टोटल अंक कितने यूज होंगे, तो आप बोलोगे जी वही पहले टोटल संख्याएं निकाल लो, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया तो 180 होंगे, नहीं तो आप देख सकते हो जी कैसे टोटल संख्याएं निकाले पहले। तो लास्ट कितना है 99 माइनस फर्स्ट कितना 10 और प्लस 1, यानी टोटल संख्याएं कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी 90। कितनी संख्याएं होगी, तो 99 माइनस 10 89 प्लस 1 यानी 90 संख्याएं होगी, और हर एक संख्या में कितने अंक आएंगे जी 2, तो टोटल कितने अंक आ गए, तो आप बोलोगे 180 अंक ही आ गए जी। ठीक है, अच्छा अब अपने चले जी कहां से लेकर 100 से लेकर 3 अंक वाले आगे जी, 100 से लेकर कहां तक 217 तक, 217 तक पूछा ना, ठीक है 217 तक जी। ठीक है, तो देखो टोटल संख्याएं कितनी भाई, तो लास्ट कितना है 217 माइनस फर्स्ट कितना भाई 100 और प्लस 1, यानी कितना कितनी संख्याएं होगी भी टोटल आपके पास, तो 217 माइनस 100 यानी 117 और प्लस 1 कितना 118 जी। ठीक है, और हर एक संख्या में कितने अंक हैं 3 अंक है जी, तो टोटल कितने हो गए अपने पास 354 अंक ये हो गए जी। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो इनको ऐड करोगे तो 9 4 13 3 1 13 और 1 14 4 1 है ना, 3 1 4 और 1 5, यानी टोटल कितने अंक होंगे, तो 543 अंकों का प्रयोग हुआ है। 1 से लेकर 217 तक यदि आपसे पूछ ले कि टोटल कितने अंकों का यूज हुआ है, तो आप कितना बताओगे 543 अंकों का यूज हुआ है जी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा शायद कैसे करते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े मुना, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखो ये रहा जी, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 4 कितनी बार आता है जी, है ना, 1 से लेकर 100 तक 4 कितनी बार आता है। अब ये बिना देखे कर सकते हैं अपने, है ना, अपने पीछे सारी बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड के ऊपर कि 1 से लेकर 100 तक कौन सा अंक कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे जी 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे अंक कितनी बार आते हैं, तो आप बोलोगे सारे अंक कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं भाई, कितनी बार आते हैं 20 बार। ठीक है, सीधा सा आंसर देना अपने को। चलो आगे देखें, ये राजी 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक अंक 5 कितनी बार आता है, तो 1 से लेकर 1000 तक अपने बात कर चुके हैं भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कितनी बार आते हैं 300 बार आते हैं जी। कितनी बार आते हैं 300 बार। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक क्या पूछ रखा है, अंक 1 कितनी बार आता है, तो 1 से लेकर 1000 तक मैंने आपको बता दिया था एक अंक कितनी बार आता है अभी, एक अंक कितनी बार आता है, तो क्या बताओगे आप, देखो 1 से लेकर 1000 तक कितनी बार आता है, तो 300 प्लस 1 यहाँ पे भी यूज होता है, यानी कितनी बार आता है 301 बार आता है जी। कितनी बार आता है 301 बार आता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मुना, ये रहा 1 से लेकर 1000 तक जीरो कितनी बार आता है, 1 से लेकर 1000 तक यदि बात करें जीरो कितनी बार आता है ये बताना है जी अपने को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे अपने बात कर लेते हैं, देखो है ना 1 से लेकर 1000 तक पूछा ना, 1 से लेकर 1000 तक जीरो कितनी बार आता है, तो सुनो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो आपको 1 से लेकर 1000 तक पूछा है, ठीक है सुनो। अब 1 से लेकर 100 तक यदि मैं बात करूं, 1 से लेकर कहां तक बात करें मुना 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जैसे बात करें अपने, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आता है, तो इकाई और दहाई दो ही तो अंक के तौर पे आता है जी, इकाई और दहाई दो ही अंक के तौर पे आता है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इकाई के दहाई के अंक के तौर पे तो सिर्फ एक ही बार आता है, किसमें 100 में, 100 में आता है जी। इसको यदि मैं अलग कर लूं, इसको अलग कर लूं, तो टोटल कितनी बार बताया था जीरो 1 से लेकर 100 तक, तो आप बोलोगे जी 11 बार बताया था। दहाई वाले को मैं अलग कर रहा हूं, तो सिर्फ इकाई के अंक के तौर पे कितनी बार यूज होता है, तो क्या बताओगे आप 10 बार। कितनी बार भाई 10 बार। ठीक है, अरे 100 वाले को यहाँ पे दाई का अंक मैं अलग कर रहा हूँ जीरो को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चले मुना 100 से लेकर कहां तक चलोगे आप, तो आप बोलोगे जी 109 है ना, 109। ठीक है, अच्छा यानी 100 से लेकर 109 तक ही तो चलोगे आप, 10 10 के गैप में आपने चलेंगे जी। ठीक है, अब ऐसे ही आप बोलोगे जी 200 से लेकर कहां तक 209,
ऐसे ही तो आएंगे मुना, 200 से लेकर कहाँ पे 209, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो अपने कि 300 से लेकर कहाँ तक, तो आप बोलोगे जी 309, ठीक है, 309 तक चलेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या 400 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 409 तक चलेंगे जी, ठीक है। ऐसे ही अपने माना कहाँ पे 500 से लेकर कहाँ तक, 509 तक चलेंगे जी, ठीक है। ऐसे ही कहाँ पे, तो आप बोलोगे जी 600 से लेकर कहाँ पे 609 तक। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, फिर तो अपने आप सीधी चीजें ध्यान रखनी है आपको। 700 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 709 तक जी, ठीक है। ऐसे ही 800 से लेकर कहाँ तक चलेंगे जी, 809 तक, ठीक है। ऐसे ही आप बोलोगे जी 900 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, तो आप बोलोगे जी 909 तक चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक में कैलकुलेट कर लो, बाकी सभी में वही आएंगे जी। तो देखो 101 हो गया जी, है ना, 102, 103, 104, है ना, 105, 106, 106, 107, 108 और 109, ठीक है सर। अच्छा देखो कितनी बार आया जी, तो 1 2 3 4 5 6 6, है ना, 7 8 9 और 10, यानी हर एक में कितनी बार आ रहा है, तो देखो हर एक में कितनी बार आ रहा है जी, 10 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 10 बार, ठीक है। दहाई के अंक की बात कर रहे हैं अपने, इकाई के अंक के तौर पे तो कितना, सिर्फ 10 बार यूज हुआ जी, ठीक है ना, बात क्लियर है सभी को। अच्छा, अब दहाई के अंक के तौर पे जैसे मैं बात करूं, अच्छा यानी 1 से लेकर 100 तक 10 बार यूज हुआ इकाई के अंक के तौर पे, तो 1 से लेकर 1000 तक मैं बात करूं, तो 1 से लेकर 1000 तक कितना गुना हो जाएगा भी, तो आप बोलोगे जी 1 से लेकर 1000 तक कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया जी। कितना गुना हो गया, 10 गुना। तो इकाई के अंक के तौर पे कितनी बार यूज हो गया, तो आप बोलोगे जी कितनी बार, 1 से लेकर 100 तक 10 बार होता है, तो ऐसे 10 बार आएंगे, तो यानी कितनी बार भाई, 100 बार। 100 बार तो ये आ गया जी इकाई के अंक के तौर पे, ठीक है सर। दहाई के अंक के तौर पे मैं जैसे बात करूं, तो हर एक में कितनी बार आ रहा है जी, 10 बार। तो टोटल कितने हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कितना टोटल 9, ठीक है सर। तो दहाई के अंक के तौर पे मैं बात करूं, तो 9 बार अपनी स्लाइड यूज हुई जी, ठीक है। और हर एक में कितनी बार आ रहा है जी, 10 बार। तो टोटल कितनी बार आ गया जी, तो आप बोलोगे कितना, 90 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 90 बार आ गया जी, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, एक मुना ये जो है ना 100 वाला अपने वहां पे पीछे भी अपने बात कर लिए, तो एक ये आएगा जी, यानी टोटल कितना हो गया, तो 90 प्लस 1 यानी कितना हो गया भाई, 91 जी, ठीक है। अच्छा, अब सैकड़े के अंक के तौर पे आप देखोगे, 1 से लेकर 1000 तक मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप बात करोगे जी कितना आ गया, एक यहाँ पे भी तो आता है, तो एक ये आ गया जी। तो टोटल कितनी बार हो गया, 100 प्लस 90 और एक कितना, 91 और एक कितना भी 192। तो टोटल कितनी बार आता है, तो आप क्या बताओगे, 192 बार आता है। कितनी बार, 192 बार, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 100 तक यदि आपसे पूछे जीरो कितनी बार आता है, तो आप क्या बताओगे, 11 बार जी। और 1 से लेकर 1000 तक यदि आपसे पूछे कितनी बार आता है, तो आप डायरेक्ट क्या बताओगे, 192 बार आता है जी। कितनी बार आता है, 192 बार आता है जी, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, चलो हाँ आगे बढ़े जी। अगला क्वेश्चन ये रहा जी, संख्या 777 ऐसे 6 बार यूज हुआ जी, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजन नहीं है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट हुई है ना, कितनी बार रिपीट होती है, 6 टाइम्स। कोई भी संख्या यदि 6 टाइम्स आपस में क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है, तो वो संख्या हमेशा 3 7 11 13 और 37, 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाजित होगी भाई। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं ना कि 2 2 2 है ना, ये है जैसे मेरे पास, तो कितनी बार, 6 बार। जैसे ही मैंने लिख दिया तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। तो आपको बस सीधा ध्यान रखना, नोट डाल के अपनी कॉपी के अंदर, कि कोई भी संख्या है, कोई भी अंक यदि 6 टाइम, है ना, सॉरी अंक नहीं, संख्या नहीं भाई, अंक, कोई भी अंक यदि 6 टाइम क्या हो रहा है, रिपीट होके कोई एक संख्या बना रहा है, तो वो संख्या हमेशा 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः क्या होगी भाई, विभाज्य होगी। तो जैसे यहाँ पे देखा मुना, 6 टाइम रिपीट हो रहा है क्या, 7, और एक संख्या बना रहा है, तो वो 3 से डिविजिबल होगी जी, 13 से भी होगी, 37 से भी होगी। तो किससे किससे नहीं होगी, तो आप बोलोगे जी किससे, 9 से, ठीक है। एक ही तो बचा मुना अपना अलग आंसर, अलग ऑप्शन, कौन सा बचा है जी, 9। तो वो किससे डिविजिबल नहीं होगी, तो आप सीधा बता सकते हैं जी किससे नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये रहा 2x 82 और 59, ठीक है ना। ये संख्या कोई है ना भाई, किससे, 29 से, 29 से पूछ रखा मना, 29 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है जी अपने को, क्या होगा, x की वैल्यू बतानी है अपने को क्या होगी। देखो अब जैसे ही अपने देखा मुना, तो 29 की बात करें ना, तो मैंने आपको सीड नंबर बताए थे। देखो अब यहाँ पे वो सीड नंबर काम आते हैं, देखो
सीड नंबर की अपने बात की थी ना, देखो सीड नंबर की बात करके लेके आए थे यहाँ पे, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये राज, ठीक है। देखो सॉरी ये नहीं है अपने पास, ये नहीं, सीड नंबर की बात की थी अपने, देखो जी सीड नंबर की बात कहाँ पे की थी अपने, कौन सी स्लाइड में, एक सेकंड है ना, हाँ ये राज, ठीक है। देखो सीड नंबर की बात की थी, देखो तो 7 के लिए सीड नंबर क्या होता है भाई 5, 13 के लिए 4, 17 के लिए कितना भी 12, 19 के लिए 2, और 23 के लिए कितना 7, और 29 के लिए कितना भी 3। और मैंने आपको कैसे बताया था, ये जो सीड नंबर होते हैं, कोई भी संख्या मान लो ऐसे दे दी, ठीक है, आपको क्या काम करना है, उस संख्या के इकाई के अंक को उसके सीड नंबर के साथ गुणा करना है, और बची हुई संख्या में क्या जोड़ते हुए चलना है, इस तरीके से करना। मैंने ये 7 वाला एग्जांपल देके बताया था मैंने आपको, है ना, तो वैसे ही करना। देखो अब 29 का सीड नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 29 का कितना होता है 3, कितना होता है भाई 3, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ जी, देखो है ना क्या पूछ रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है जी, क्या ये है जी, है ना, ये है अपने पास कि 29 से विभाज्य है तो x का मान बताना है, ठीक है। अब 29 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या होता है, सीड नंबर देखना है जी, कितना होता है 3, तो देखो तो 2x 8 2 5 और 9 ये संख्या है जी अपने पास, तो सीड नंबर कितना होता है जी 3, तो इकाई के अंक को कितने से 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे जी, तो 9 ये कितना हो गया 27, ये लो जी जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना हो गया 2x यहाँ पे कितना भाई, तो 7 5 12 2 1 4 और 1 5, ठीक है जी ये हो गया। अब इकाई का अंक कितना मुना 2 है, इसको फिर से सीड नंबर से गुणा करेंगे कितना भी 3, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 2x 9 और 1, ठीक है सर। अब सीड नंबर को फिर से 3 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, तो 3 से गुणा किया तो कितना भाई 3, तो यहाँ से कितना आ गया मुना 12, कितना आ गया 12, तो 12 का 2 आ गया जी। अब x के स्थान पे हमें नहीं पता क्या है जी, यहाँ पे 2 है, लेकिन एक क्या साथ में असल है जी, एक क्या अपने पास है असल भी है अपने पास, ठीक है। तो अब आपको देखना है जी, तो देखो अब जैसे मैं अपने बात करें कि एक यहाँ पे आ गया अपने पास, ठीक है, एक असल पाई के तौर पे है, तो सीड नंबर को फिर से अपने जैसे गुणा करें, अब यहां से अब आपको 29 का देखना ना, तो 29 के लिए देखो, अब 29 का टेबल आप बोलोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, पूर्णतः विभाजित है ये, अब इसने दे रखा है जी, तो x का मान बताना अपने को, तो लास्ट में 2 कब आता है, तो आपको बोलोगे जी 8 नीम बेहतर, है ना, यानी 8 से करें तभी तो आएगा, 8 नीम बेहतर 2 7 भाई 8 दूनी 16 और 7 कितना, तो आप बोलोगे जी 16 और 7 कितना 23, यानी यहाँ पे x के स्थान पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए मुना 3 आनी चाहिए जी। अच्छा एक तो क्या मुना यहाँ पे असल पाई है, तो x के स्थान पे सिर्फ कितना आएगा 2, कितना आएगा जी 2, अरे सुना मेरी बात, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को कि 2x 8 2 5 9 ये कोई संख्या है, ठीक है, ये 29 से विभाजित है, ये इसने बोल रखा है, तो बताइए भाई x का मान क्या होगा, तो आपको पता है जी 29 का नियम क्या होता है, सीड नंबर के हिसाब से चलते हैं, और 29 के लिए सीड नंबर क्या होता है 3, यानी लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके इस तरीके से आगे वाली संख्या में जोड़ते चलेंगे जी, तो 9 3 27 27 जोड़ा जी ये आ गया, फिर 3 दूनी 6 जोड़ा ये आ गया जी अपने पास, फिर इसको सीड नंबर 3 से गुणा करके 3 जोड़ा तो कितना आ गया ये आ गया जी 2x, और यहाँ पे 12 है मुना, तो 12 का तो सिर्फ 2 ही लेंगे ना भाई, एक क्या हो जाएगी असल, वो आगे जाएगी भाई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो तब जाके 29 से पूरा डिविजिबल हो, तो आप बोलोगे 232 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था जी, तो एक तो असल आएगी ना भाई, असल ऐड होगी, तो आप बोलोगे जी x के स्थान पे सिर्फ कितना लेना पड़ेगा 2, तो 2 लेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे जी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी जी, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं भाई, आपसे कि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए भाई ये कोई संख्या इतने से डिविजिबल है, तो बताइए इसका सीड नंबर क्या वगैरह ले, है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें अपने, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, x 24 क्या अपने पास 95, और यदि 7 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है, तो देखो ये संख्या अपने पास x 24 और 95, ठीक है, 7 से विभाज्य ये बोला है। अब आपको पता है जी 7 का सीड नंबर क्या होता है, 7 का सीड नंबर आपको पता होना चाहिए, देखो 7 का सीड नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी मैंने लिखवाया था 7 का सीड नंबर कितना है 5, कितना होता है भाई 5, ठीक है, 7 का सीड नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे जी 5 होता है, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इकाई के अंक को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे जी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कितना भी 25 25 इसमें ऐड कर दो, तो आप बोलोगे जी 9 और 5 14 4 1 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे 2 और x, ठीक है, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा तो कितना आ जाएगा जी 20, ये कितना हो जाएगा 47 47, और यहाँ पे कितना है जी x, ठीक है, यहाँ पे कितना अपने पास x है जी, ठीक है, फिर से एक बार फिर से ऐड करके फिर से जो अपना है ना सीड नंबर उससे गुणा करके फिर से जोड़ देते हैं जी, तो कितना 7 पंजे 35, ये लो जी 7 पंजे कितना भी 35 35 इसमें जोड़ा तो कितना, तो आप बोलोगे जी 5 4 9,
और यहाँ पे देखो ना 3 तो है। अब आपको पता है 7 का भाग किस में जाता है भाई, 7 तो कितना होता है 49, तो यहाँ पे 49 होना चाहिए जी। तो 3 तो यहाँ पे है मुना, तो x के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा 49 लाने के लिए, तो आप बोलोगे जी x के स्थान पे क्या लेनी पड़ेगी वैल्यू, 1 लेंगे तभी तो मुना 3 और 1 4 हो जाएगी, है ना। तो यानी यहाँ पे x का मान क्या होगा, 1 होगा भाई, x का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा होगा शायद कैसे करते हैं। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ जाते हैं और फिर अपने पास जैसे है ना चीजें, जैसे एनटीपीसी वगैरह में, खास तौर पे एनटीपीसी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यदि अपने थोड़े बहुत देखे हुए हो ना तो चीजें समझ में आ जाती हैं जी कैसे करना है। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है, आगे बढ़े तो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, ये राज, न्यूनतम किस संख्या को 10,000 में जोड़ना चाहिए, है ना, ऐड करना है कि वो जो है ना जो संख्या है वो कितने से डिवाइड हो जाए जी पूर्णतः, तो आपको पूछा है जी 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये पूछा है कि न्यूनतम किस संख्या को इसके अंदर ऐड करें, ये संख्या जो है वो 327 से क्या हो जाए पूर्णतः डिवाइड हो जाए जी। तो कुछ नहीं, देखो मुना भाग देते हुए चलना अपने को, इसके अंदर क्या करना है, भाग देते हुए चलना। देखो अब 10,000 है ना अपने पास, 10,000 है जी, ठीक है सर, इसके अंदर 327 से भाग दें तो आप बोलोगे जी कितनी बार जाएगा, तो 1000, तो आप बोलोगे जी 3 बार के करीबन चला जाएगा, तो 327 ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 327 ये कितना भाई, 3 7 21, 2 6 और 1 7 और 3 हाँ 3 7 6 और 2 8, सॉरी, ठीक है ना, 981 भाई, कितना कितना हो गया 981। तो यहाँ पे 1000 है भाई, 981 यहाँ से चला गया तो कितना बच गया, तो आप बोलोगे 9 और 10 कितना, 9 और 10 19, ठीक है सर, 190 आ गया जी, कितना आ गया अपने पास 190। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि देखो कितना ऐड करें कि ये संख्या 327 से पूरी विभाजित हो जाए, तो एक ही बार तो और करेंगे मुना, 327 का एक ही बार और करेंगे, तो 190 में कितना ऐड करें, अब आपके पास टास्क क्या है कि 190 में कितना ऐड करें कि 327 से कम 327 यानी 327 आ जाए जी। ठीक है, तो यानी 327 लाने के लिए 190 में कितना ऐड करें, तो 327 में से क्या कर दें जी 190 माइनस कर दें, बस इतनी सी तो बात है आपके पास। तो कितना जी 7 और ये कितना 3 और ये कितना हो जाएगा जी 1, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा 137 ऐड करना पड़ेगा भाई, कितना 137। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो 10,000 में किसका डिवाइड करें, सॉरी क्या जोड़े कि 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो भाग दे लो आप, है ना, शेषफल से मतलब मत रखो। तो देखो 1000 है जी तो 3 बार जाएगा 981, ठीक है जी, कितना बच गया यहाँ से शेष 190 बच गया जी। ठीक है, सॉरी 19 बच गया, आगे जीरो उतार लिया 190 भाई, तो 327 से कम 327 इसके नजदीक तो यही होता है जी। तो 190 में कितना ऐड करें कि 327 आ जाए, तो आप बोलोगे जी 137 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वही तो बात है जी, यही तो पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि क्या ऐड करें जी 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, बात क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला देखो जी, ये रहा 42,072 है, ठीक है ना, ये कोई संख्या है 42,072, ठीक है, इसमें किस संख्या को घटाया जाए, ये पूछा यहाँ पे कि किस संख्या को घटाया जाए कि ये जो है ना संख्या किससे 93 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कितने से पूछा भाई 93 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये पूछा है। देखो अब अपने बात करें मुना, देखो कितनी बार जाएगा भाई, वही अपने देखते हैं 93 से, तो कितनी बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा करीबन, 5 से 15, 5 से 45 46, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा जी, 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 4 बार क्या, तो कितना भाई 93 गुणा 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, 2 1, है ना, और 4 नीम 36 और 1 37, है ना, 372 जी, 372। तो कितना बच गया जी अपने पास, शेषफल कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे जी 372, यहाँ से 420 में से माइनस करें तो शेषफल कितना बच गया अपने पास, तो 48, हाँ जी 48 बच गया जी यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर दे लिया जी, तो अगला क्या उतारेंगे अपने पास, 7 उतारेंगे जी। ठीक है, 7 उतारेंगे तो 487 है ना, इसमें 93 का भाग दे तो कितनी बार, 5 बार चला जाएगा आपकी बार, ये लो जी, तो 5 तिये 15, 5 1 5 नहीं 45 और 1 46, ये लो जी 465। ठीक है, तो कितना बच गया अपने पास, तो आप बोलोगे जी कितना 2 और 20 कितना 22 भाई, है ना 2, ठीक है सर 467 और 20, ठीक है 22 बच गया जी, यहाँ से कितना बच गया अपने पास 22। तो आगे क्या आ गया अपने पास 222 है जी, और कितने का डिवाइड करना है जी अपने को 93 का, तो 93 कितनी बार चला जाएगा जी, तो आप बोलोगे कितना, अब की बार घटाना है तो इससे कम रखना भाई, तो 93 गुणा 2 यानी 2 बार चला जाएगा, कितना 186, तो 186 आ जाए, तो यहाँ से क्या घटाना पड़ेगा, 12 में से 6 गया कितना भी 6, है ना, और ये यहाँ से 21 में से 18 गया कितना, तो आप बोलोगे 3, ये लो जी, तो कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ से 36 माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा 36। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये जो पूछे गए एग्जाम में, वो बात कर रहे हैं जी
ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 बार एक बार देखना पड़ेगा वीडियो को, तब जाके ये अच्छे से समझ में आएंगे मुना। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है जी ये है, यदि किसी आयत की भुजाएं दे रखी हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण, डायगोनल है भाई, ये विकर्ण है, ठीक है ना, ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण का मान क्या बता, अधिकतम पूर्णांक मान बताना है जी। सुनो यहाँ पे दे क्या रखा है, देखो ये कोई क्या है, रेक्टेंगल है भाई, कोई आयत दे रखी है और इसकी दो भुजाएं दे रखी है जी, एक दे रखी है कितनी 8 और एक क्या दे रखी है 9, ठीक है। और ये डायगोनल बताना है, तो आपको पता है जी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो डायगोनल कैसे निकालें, तो वही कर्ण है जी, है ना, कर्ण है। ये देखो त्रिभुज बन गया अपने पास ए बी और सी, ए बी सी क्या बन गया, त्रिभुज। तो इसमें बात करें तो क्या होता है जी, तो ए सी कैसे निकालें, तो आप बोलोगे जी अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना भाई 81 और प्लस लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 64, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4 और 1 5, 8 और 6 14, 144 145 आ गया जी। तो 145 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 144 का क्या होता है 12, 144 का 12 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा जी, 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसका क्या पूछा है, अधिकतम पूर्णांक मान पूछा है मुना, तो अधिकतम पूर्णांक मान क्या बताया था मैंने 12 पॉइंट समथिंग है ना, तो 12 उससे जस्ट लेफ्ट कौन सा आएगा नंबर लाइन के ऊपर, तो मैंने बताया था अधिकतम पूर्णांक मान में क्या, उससे जस्ट लेफ्ट, तो क्या 12 पॉइंट समथिंग है, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, तो आप बोलोगे जी अधिकतम पूर्णांक मान क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये राज a प्लस 0 इज इक्वल टू, है ना, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए है, जहां ए एक वास्तविक संख्या है, तो ये निम्न के कारण सत्य है। अब ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, और मैंने आपको कुछ एक नियम बताए थे, देखो क्या दे रखा है इसने, a प्लस 0 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0 प्लस ए और बराबर a है, तो ये बताइए कौन से नियम के कारण सत्य है ये बात, तो मैंने आपको बताया था a प्लस बी बराबर क्या दे रखा हो आपको b प्लस ए, तो ये किसके लिए जरूरी होता है भाई, अब यहाँ पे एक वैल्यू 0 तो अपने आप ही ये आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये कौन सा नियम होता है आपके पास, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा होता है, क्रम विनिमय नियम होता है जी, कौन सा होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक है। बात क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। चलो आज मुना थोड़ी सी ये जो क्लास है ना, ये थोड़ी सी टफ है, क्योंकि ये चीजें अपने पहली बार देखते हैं जी नंबर सिस्टम वगैरह में, ठीक है, और तो फिर भी अपने चीजें देख लेते हैं जी, लेकिन ये चीजें पहली बार आती हैं, तो थोड़ा सा आपको 1-2 बार इस क्लास को देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछते हैं, खासतौर पर रेलवे की यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बात क्लियर है, तो चलो आज इतना ही करते हैं, और इसी के साथ नंबर सिस्टम को भी अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं जी, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें जो बच गई होंगी वो अपने इंडेक्स सर्च में बात कर लेंगे, घातांक और करनी में बात करेंगे, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर आएगा अपना घातांक करनी कर लेंगे या फिर कोई दूसरा कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अगले चैप्टर करेंगे नेक्स्ट टाइम भी, अगले वीडियो में अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे, नंबर सिस्टम आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।